हेलो गाइस, मैं हूं हिमांशु प्रकाश और मैं आपके लिए पहला टॉपिक लेकर आया हूं बायोलॉजी का। क्लास 10th का है ये। लाइफ प्रोसेस हमारा पहला ही चैप्टर है। इसमें एनसीईआरटी में पहले ही पैराग्राफ में जो बात की गई है वो बात की गई है लिविंग और नॉन लिविंग्स के बारे में। भाई लिविंग और नॉन लिविंग्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है या बच्चों के दिमाग में जो आता है वो बात है कि कोई दौड़ने वाले भागने वाली चीज़ को हम लिविंग्स कह सकते हैं। इसके अलावा भाई जो चीज़ हमको दिख रही है दौड़ते भागते हुए या फिर कुछ वर्क करते हुए उसको बच्चे लिविंग बोल देते हैं। लेकिन सही मायनों में अगर हम लिविंग्स और नॉन लिविंग्स की बात करें तो केवल दौड़ना भागना काम करना यही क्राइटेरिया लिविंग्स का नहीं होता, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया लिविंग्स के आते हैं। जैसा कि हमारे नाम का पहला चैप्टर है लिव, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब यह है कि जीवन में करे जाने वाले जो भी वर्क हैं, जो भी लाइफ में हम प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। भाई अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, कुछ फिज़िकल रिएक्शन होती हैं। जैसे हम आगे पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी का मतलब है फिजिकल रिएक्शन। ये फिजिकल रिएक्शन मतलब बॉडी में होने वाली रिएक्शन। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, फिजिकल रिएक्शन। लेकिन सांस लेने के बाद उस ऑक्सीजन का सेल में हो क्या रहा है, वो है केमिकल रिएक्शन। तो इन्हीं केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन के बेस पर हम किसी लिविंग्स और नॉन लिविंग्स को डिवाइड कर सकते हैं, या हम बता सकते हैं कि वो लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है। वही लिविंग्स में अगर हम जैसे देखें तो कुत्तों का, इंसानों का दौड़ना भागना, बाकी वर्क करना, ये सारे लिविंग्स के क्राइटेरिया हैं। अब एनसीईआरटी में भी सेम यही बात की गई है। उसके साथ में एक और मेन क्राइटेरिया है, वो है हमारे बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब आपने देखा हो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब बहुत बड़े मॉलिक्यूल है। हम खाना खा लेते हैं, लेकिन खाने के बाद वो बायोमॉलिक्यूल हमको जिन न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में मिलते हैं उन न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में मूव करना, इसको हम बोल सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। और इन्हीं मूवमेंट के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कोई लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है। अगर आप किसी अच्छे बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे कि लिविंग क्या है तो आपको ये नहीं कहेगा कि दौड़ना भागना सांस लेना ये लिविंग्स है, बल्कि आपसे यही बताएगा कि बायोमॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना, बॉडी में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उनका बॉडी में जो लगातार मूवमेंट हो रहा है उसी को हम कहेंगे कि हाँ इसमें मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये लिविंग में हम इसको रख सकते हैं। जबकि आप नॉन लिविंग को देखिए, आपने कुर्सियाँ देखी, कुर्सियों में कभी कोई बायोमॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं करता। वो सांस लेती हैं, उस सांस को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती। वो खाना खाती हैं, उस खाने से वो बड़ी नहीं होती, बल्कि ऐसे ही पड़ी जाती हैं। होल लाइफ जितनी बड़ी हो गई उतनी बड़ी रहती हैं। वो आप प्लांट्स को देखिए, भाई प्लांट्स जो कि रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स जो कि खाना बनाते हैं, तो उनमें ग्रोथ होती है। भाई जब उनके अंदर मॉलिक्यूल्स आएंगे तभी तो ग्रोथ होगी। हमारी नई सेल की फॉर्मेशन जब होगी, जब उस सेल में कंपोनेंट मिलेंगे। कोई भी चीज़ बिना किसी मॉलिक्यूल्स के नहीं बन सकती, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स का मिक्स होकर बनाकर या फिर कन्वर्ट होकर चेंज होकर सेल की फॉर्म बनाना, और सेल का बॉडी में लगातार डिवाइड करना, उस बॉडी का ग्रोथ करना, यही क्राइटेरिया हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, तो किसी ने प्लांट्स की ग्रोथ को देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देखते हैं 2-4 सालों में प्लांट धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। ये हम रोज़ उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण में बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं। प्लांट्स के कलर देखिए, भाई हर कोई जानता है प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कलर प्लांट्स का जो है क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम की चीज़ है। अब हम क्लोरोफिल को अगर नहीं जानते तो भाई क्लोरोफिल नाम की चीज़ है। अब ऐसी क्लोरोफिल नाम की चीज़ आपको नॉन लिविंग में आयरन नहीं मिलेगा। इसी हम क्राइटेरिया यानी प्रोफिट्स और नॉन लिविंग के लिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे लिविंग्स हैं उनमें बायोमॉलिक्यूल का मूवमेंट्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही उनको लिविंग बनाता है, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा कोई भी मूवमेंट्स हमको अपेयर नहीं होता है। यानी लिविंग्स के लिए हम कह सकते हैं कि वो लाइफ की सारी प्रोसेस में बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू कर सकते हैं। गैसेस एक्सचेंज लिविंग्स कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग्स गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन उनके अंदर आएगी लिविंग्स के अंदर, तो वो उस ऑक्सीजन को चेंज करेंगे, मूवमेंट करेगी वो ऑक्सीजन। खाना खाएंगे तो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनकी बॉडी में मूव करेंगे, और उस मूवमेंट के थ्रू उनको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को वो यूज़ करेंगे। लेकिन नॉन लिविंग्स में ऐसा कुछ नहीं है।
में आसानी से अगर आपको समझ आया हो तो अच्छी बात है। और इसके लिए एक और आपको उदाहरण देता हूँ। भाई हम ऐसा करते बनाते हैं, कंडीशन देता हूँ मैं आपको। उस कंडीशन में क्या होगा, एक मान लो एक लिविंग थिंग्स यानी एक इंसान 3 दिन बैठा हुआ है बिल्कुल, जो कि सांस ले रहा है, चलता चलता फिरता है। एक इंसान बैठा हुआ है जो कि पैरालाइज है, वो चल फिर नहीं सकता। और तीसरा इंसान जो कि डेड है, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता। तो आप तीनों में से आप कहेंगे जो इंसान चल फिर सकता है आराम से, आपको दिख रहा है वो सांस ले रहा है, खाना खा रहा है, सब काम कर रहा है, आप कहेंगे हाँ ये लिविंग्स। जो आदमी पैरालाइज है, आप देख रहे हैं उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, भाई सांस उसकी चल रही है, बाकी खाने भी उसकी ज़रूरत पड़ रही है, उसको भी आप कह देंगे कि हाँ ये लिविंग। लेकिन डेड बॉडी आप उसको कितना भी मारो पीटो, कुछ भी करो, कुछ भी चुभो, आग लगा दो उसमें, वो तब भी उठकर नहीं भागता। इससे हम पहचान लेंगे कि वो पहले लिविंग था लेकिन अब नॉन लिविंग हो गया। इसी तरह अगर किसी आदमी को सुला दो तो क्या सोने के बाद वो नॉन लिविंग हो जाता है? नहीं भाई, उसकी लाइफ में उसकी जो प्रोसेस है वो लगातार मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट कर रहा है, सांस उसकी चल रही है, नोज उसकी, खाना उसका सारा काम पच रहा है। तो यानी कि वो क्या है, लिविंग से। यानी सोने के बाद इंसान नॉन लिविंग नहीं होता, इस सोने के बाद वो लिविंग ही है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगातार काम कर रही है, एक्टिविटी हो रही है बॉडी में। और अगर बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है देन नॉन लिविंग्स। मोस्ट एग्जाम्पल आपको आप सामने देखते हैं आपके नॉन लिविंग्स हैं। ओके, थैंक यू।